पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों पर क्या अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, क्या बातें वहां पर मेंशन की गई हैं, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 15 सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई हुई थी 17/948/2024 वाली, उस पर पूरी तरीके से जो कोर्ट ऑर्डर है वो दिया गया है। आप जानते हैं कि दरअसल मामला काफी पेचीदा बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो नियुक्ति मिली है दरअसल बीएड कैंडिडेटों को वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिली है, जबकि ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 में जब जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कही थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड का चयन नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसका क्लैरिफिकेशन मांगा गया था और क्लैरिफाई किया गया था 8 अप्रैल 2024 को, और तब भी यही बातें कही गई थी कि जजमेंट जो है हमारा वो उन चीजों को सेव करता है। 11 अगस्त 2023 के पहले वो भर्तियां सेव होती हैं बीएड की जिनका मामला किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में या विवादास्पद स्थिति में किसी भी कोर्ट पर ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कोर्ट ऑर्डर में एक बात मेंशन की गई है, आप देखेंगे कोर्ट ऑर्डर में तो यहाँ पर बताया गया है अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर लिस्ट द मैटर ऑन 28/8/2024, यानी कि जो इसकी अगली सुनवाई है वो 28 अगस्त 2024 को होगी छत्तीसगढ़ में। लेकिन इन्होंने एक बात स्पष्ट कही है, वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट वी हैव नॉट इंटरफेयर्ड इन द मैनर whatsoever with the orders which have been impugned before this court in all of above matter। यानी कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो भी मैटर अभी तक डिसाइड हो चुके हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, चाहे 11 अगस्त 2023 का जजमेंट रहा हो, चाहे यहाँ पर 8 अप्रैल 2024 का क्लैरिफाई रहा हो, इसको किसी भी प्रकार से कोई भी जो इन पर इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पिछली सुनवाई जो हुई है जिसका एक कोर्ट ऑर्डर है, यहाँ पर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के द्वारा ये भी कहा गया था कि जो राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था जहां पर बीएड को 6 सप्ताह के बाद बाहर करने का आदेश दिया गया था और वहां पर डीएलएड के कैंडिडेटों से सीटें फिलअप करने को कहा गया था, तो उसके अगेंस्ट में पुनः रिव्यू याचिका लगाई गई है, तमाम दलीलें दी गई थी। उन्हीं दलीलों को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हमारा जो डिसीजन होगा वो किसी भी प्रकार से जो भी आएगा आपके यहाँ जो रिव्यू का मैटर हो या जो ऑलरेडी डिसाइड है उनको किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेगा। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं 8 अप्रैल 2024 का जो क्लैरिफिकेशन है अगर उसमें बदलाव नहीं होगा तो बीएड अब यहाँ पर शामिल होने की जो उसके चयनितों की उम्मीद है ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलीगल है। 11 अगस्त 2023 के बाद इनको नियुक्ति मिला है और ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है पूरी तरीके से। चाहे इसको आप रिव्यू के रूप में लें, रिव्यू वहां से कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका ऑर्डर हाई कोर्ट को मानना होता है। अनुच्छेद 143 के तहत जो हाई कोर्टें होती हैं उनके हाथ बाउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर, यानी कि हाई कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज आउट कर सके, पहली बात। दूसरा बात, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो केस है वो भी डीएलएड की तरफ से लगाया गया है और अगर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्ट लगाए जाते हैं राज्य सरकार पर तो निश्चित तौर पर जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं उनको बाहर करके और डीएलएड से मेरिट रिवाइज करके जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनसे सीटें फिलअप कराई जा सकती हैं। फिलहाल यहाँ से अब बीएड के बचने की जो उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ में ना के बराबर दिख रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट तौर पर इस कोर्ट ऑर्डर में लिखी है कि इसके पहले इस संदर्भ में जो भी मैटर हुए हैं उन पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट हो या 8 अप्रैल 2024 का क्लैरिफिकेशन हो, यहाँ से पूरी तरीके से जो स्थिति है वो साफ दिख रही है। फिलहाल 28 अगस्त का वेट करना होगा और उसके बाद जो अंतिम स्थिति है वो तय हो पाएगी कि आखिर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट क्या वहां पर कदम उठाती है, क्योंकि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट भी माननीय कोर्ट के अधीन है और कोर्ट जिस तरीके से डिसीजन देगा सरकार को उसी तरीके से मेरिट पुनः रिवाइज करके बीएड को अगर हटाने का आदेश आता है तो हटा करके डीएलएड के स्टूडेंट से उनकी जो सीटें हैं उनको भरा जाएगा। फिलहाल 28 अगस्त का आपको वेट करना है, लेकिन स्थिति कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ कर दी गई है कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड का फिलहाल जो चयन है वो पूरी तरीके से इनवैलिडेट समझा जाएगा। फिलहाल पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।